क्लास 10 जर्मनी यूनिफिकेशन। जर्मनी यूनिफिकेशन जो थी वो की जाती है बाय द ऑटो वन बिस्मार्क, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ऑटो वन बिस्मार्क वाज वेल नोन फॉर हीज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। जो ऑटो वन बिस्मार्क थे वो हेल्प लेते हैं आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की, और क्या करते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करते हैं। इस प्रोसेस में 3 वॉर्स जो है वो लड़ी जाती हैं ओवर द 7 ईयर्स। और किस किस के साथ लड़ी जाती हैं, तो वो होता है ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क। इनके साथ जो है वॉर की जाती है, और लास्ट में जब आपका जर्मनी जीत जाता है देन द यूनिफिकेशन वाज डन। इस पूरी यूनिफिकेशन में विलियम वन जो है, या फिर MCQ आ सकता है कि कौन सा विलियम था, क्योंकि बहुत सारे थे। तो विलियम वन जो था वो क्या बन जाते हैं, यहाँ के किंग बन जाते हैं, उनको राज तिलक लग जाता है। अब यहाँ पे यूनिफिकेशन होती है डन। अब उसके बाद जो यहाँ पे जो मेजर हाई पॉपुलेशन स्टेट थी, मतलब जिसका रोल बहुत ज़्यादा था, वो थी प्रुशिया। अब जब भी आपका जर्मनी था ना, तो पहले प्रुशिया जर्मनी की बहुत बनती रहती थी ना, तो वो दोनों ही एक ही जैसे थे। तो वहाँ पे जो भी करेंसी थी, जो भी आपका फाइनेंस सिस्टम था, बैंकिंग सिस्टम था, वही वहाँ पे फ्रांस में भी चलाया जाता है। इस तरह से तीन लड़ाइयाँ 7 सालों में पूरी करके हमारा जो हमारा नहीं, मतलब जो जर्मनी है वो क्या हो जाता है, यूनिफाई हो जाता है। नाउ अब आती है हमारे पास कौन सी यूनिफिकेशन, दैट इज इटली यूनिफिकेशन। इटली की कैसे यूनिफिकेशन हुई, तो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे गिउसेप्पे मैज़ीनी, बट वो फेल हो जाते हैं। उनकी अटैम्प्ट जो थी वो फेल अटैम्प्ट होती है। अब कौन करता है असल में रेवोल्यूशन, तो वो देखते हैं। अभी क्या होता है, हमारे पास जो आपका पूरा क्या है, इटली, ठीक है। इटली जो था ना, वो सार्डिनिया पैडीमोंट वाला जो छोटा सा रीजन था ना, वही इटालियन प्रिंसली हाउसेस के पास था। ऊपर वाला हिस्सा ऑस्ट्रिया के पास था, ऑस्ट्रियन फोर्सेस के पास। नीचे वाला हिस्सा जो था वो आपका स्पेन के रूलर्स के पास था, और सेंटर पोप के पास था। अब क्या होता है कि जो विलियम वन कह रही हूँ, अब सारी जिम्मेदारी जो है वो आती है विक्टर इमैनुअल II के कंधों के ऊपर कि यूनिफाई करना है इटली को। अब विक्टर इमैनुअल II तो भाई किसको दे देते हैं जिम्मेवारी, देते हैं कैवियोर को। और कैवियोर और गैरिबल्डी, ये 2 जनों को जिम्मेवारी मिलती है। और जो कैवियोर होते हैं वो ऊपर वाला नॉर्थ वाला साइड ऑस्ट्रियन फोर्सेस का बचाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रांस की मदद लेकर। और नीचे वाला हिस्सा जो है वो गैरिबल्डी यूनिफाई कराते हैं, किसकी मदद लेकर, पीसेंट्स की मदद लेकर, जो स्पेन वाला था ना। और जो सेंटर है वो कहाँ जाता है, तो दोनों तरफ हो गई, सेंटर बीच में आ जाता होता है आपका, और वही इटली पूरा क्या होता है, यूनिफाई हो जाता है। फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II को राजा बना दिया जाता है, और ऐसे आपकी इटालियन यूनिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सी अगली यूनिफिकेशन, जो ब्रिटेन की होगी, नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक बाय बाय।